आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास। छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के हम टॉप एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आने वाले दिनों में सभी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रश्न है बार बार आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। फर्स्ट प्रश्न है, ठाकुर हनुमान सिंह ने अपने 17 भारतीय साथियों के साथ कब विद्रोह किया था? देखिए, यह 1857 के क्रांति की समय की बात है। 1857 के क्रांति में रायपुर से अगर हम देखें तो रायपुर से हनुमान सिंह ने नेतृत्व किया था। और इसके जो 17 साथी हैं, अपने 17 साथियों से मिलकर इन्होंने 18 जनवरी को विद्रोह कर दिया। 18 जनवरी 1858 को, तो याद रखेंगे 18 जनवरी 1858 को विद्रोह कर दिया और जो है मेजर सिडविल का हत्या कर दिया था। ठीक है, इसके बाद इनके जो 17 साथी हैं उसे 22 जनवरी को फांसी भी दिया गया था। ये भी आप याद रख सकते हैं कि 22 जनवरी को उनके 17 साथी को फांसी हुआ। हनुमान सिंह के बारे में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का इसे मंगल पांडे भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इतने सारे चीज़ें याद रखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उनके 17 साथियों के साथ कब विद्रोह किया था, पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 18 जनवरी 1858। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? बस्तर क्षेत्र में भूमकाल विद्रोह हुए थे। यह हुआ था 1910 में। ठीक है, तो याद रखेंगे 1910 में भूमकाल विद्रोह हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये भी आप याद रखेंगे, गुंडाधुर। इसके नेतृत्वकर्ता थे गुंडाधुर। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह कब हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1910 में हुए थे। किस राजा के समय जगदलपुर के टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया था? जगदलपुर को हम छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर कहते हैं। और इसे जो है किसके समय, कौन से राजा के समय जो है इसे चौराहों का शहर बनाया गया था, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है अजमेर सिंह, रुद्र प्रताप देव, प्रवीर चंद्र भंजदेव, महिपाल देव। इसका राइट आंसर होगा बी, रुद्र प्रताप देव। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र शाह कहाँ के जमींदार थे? ठीक है, तो सुरेंद्र शाह कहाँ के जमींदार थे? जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, ये संबलपुर के जमींदार थे। तो याद रखेंगे बी, संबलपुर। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रांत की नींव कब रखी गई? ठीक है, मध्य प्रांत की जो नींव है कब रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्ष 1861 में। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुभारंभ किसने किया था? ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन पूछा गया है। देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 में प्रारंभ हुए थे और प्रारंभ करने वाले प्रथम व्यक्ति थे पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल ने रायपुर से, स्थान रायपुर को भी आप याद रखेंगे, रायपुर से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किए थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में है ठाकुर प्यारेलाल, विष्णु जोशी, पंडित रविशंकर शुक्ला और ई राघवेंद्र राव। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, पंडित रविशंकर शुक्ला। नेक्स्ट प्रश्न है, जेल पत्रिका का संचालन किसके द्वारा किया गया है? जेल पत्रिका का संचालन किसके द्वारा किया गया है, ये पूछा गया है। तो जेल पत्रिका 1921-22 के अंतर्गत पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा लिखा गया था जेल में रहकर। इसका नाम कृष्ण जन्मस्थली जेल पत्रिका है। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, कृष्ण जन्मस्थली जेल पत्रिका। किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 1855 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में नियुक्त डिप्टी कमिश्नर कौन थे? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में नियुक्त डिप्टी कमिश्नर कौन थे? ऑप्शन ए है चार्ल्स एडमंड, बी है चार्ल्स इलियट, सी है चार्ल्स मैकरसन, डी है चार्ल्स हावेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स इलियट। इलियट को याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे। छत्तीसगढ़ की रियासतों का भारत संघ के मध्य प्रांत में विलय कब हुआ? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के रियासत से भारत संघ में कब विलय किया गया था?
देखिए छत्तीसगढ़ में रियासत की संख्या कितने थे उस समय, आज़ादी के समय 14 देशी रियासत थे छत्तीसगढ़ में, जिसे विलय का संपूर्ण जो कार्य है वो पूर्ण हुआ था 1 जनवरी 1948 को। 1 जनवरी 1948 को कंप्लीट हुआ विलय का कार्य। इसके बाद ये 14 रियासत भारत संघ के हिस्सा बन गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 जनवरी 1948। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के प्रथम महिला शासिका है, राज्य के प्रथम महिला शासिका कौन है? तो इसका राइट आंसर है ए, प्रफुल्ल कुमारी देवी। प्रश्न है, सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि से कौन जाना जाता है? ठीक है, तो सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि किसे दिया गया था? ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था रुद्र प्रताप देव को। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्र प्रताप देव। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रांत एवं बरार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के किस शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंदिर योजना प्रस्तुत किया था? ठीक है, देखिए जो मध्य प्रांत है या बरार के, इसके अंतर्गत देखें तो 37 में प्रांतीय इलेक्शन हुआ जिसमें कांग्रेस जीत कर आए, और इस समय यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने बीजी खरे बने। ठीक है, भास्कर खरे, बीजी खरे मुख्यमंत्री बने। पंडित रविशंकर शुक्ल को शिक्षा मंत्री बनाया गया, और यह शिक्षा मंदिर योजना जो है रविशंकर शुक्ल के द्वारा ही प्रारंभ कराया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पंडित रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ए, ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव जो थे छत्तीसगढ़ के प्रथम गवर्नर बनने वाले व्यक्ति थे। ई राघवेंद्र राव जो है, इनके संबंध में एक और चीज़ याद रखेंगे कि कब ये गवर्नर बने थे? तो 1936 में ये गवर्नर बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शासकीय संपत्ति को जलाने वाले प्रमुख नेता कौन थे? ठीक है, जो शासकीय संपत्ति को जला दिया था, जैसे दुर्ग के कचहरी में, ये दुर्ग में है, दुर्ग के कचहरी में आगजनी का घटना हुआ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, और डेट अगर आप याद रखना चाहें तो 28 अगस्त 1942 को घटना हुआ, दुर्ग के कचहरी में आग लगा दिया गया। आग लगाने वाले व्यक्ति थे रघुनंदन सिंगरौल। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, रघुनंदन सिंगरौल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रघुनंदन सिंगरौल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुए रायपुर डायनामाइट कांड के नायक थे। ठीक है, रायपुर डायनामाइट कांड के नायक पूछा गया है। देखिए रायपुर डायनामाइट कांड जो है, रायपुर जेल के दीवार को उड़ाने का योजना था भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। इसके नेतृत्वकर्ता थे बिलख नारायण अग्रवाल। ठीक है, तो याद रखेंगे दोनों तथ्य, बिलख नारायण अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायनामाइट कांड के नायक पूछा गया है, सी इसका राइट आंसर होगा, बिलख नारायण अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, रायपुर षड्यंत्र केस में कौन पुलिस का मुखबरी बन गया था? ठीक है, रायपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत, तो रायपुर षड्यंत्र केस की घटना भी आप याद रखेंगे 1942 में हुआ था। रायपुर षड्यंत्र केस के नायक भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका नायक थे परसराम सोनी। परसराम सोनी के एक मित्र थे शिवनंदन प्रसाद, जो पुलिस के मुखबरी बन गए थे। ठीक है, तो इसमें पुलिस का मुखबरी पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शिवनंदन प्रसाद। ठीक है, इसका नेतृत्वकर्ता भी आप याद रख सकते हैं नायक को षड्यंत्र का, तो परसराम सोनी। नेक्स्ट प्रश्न है, कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार थे। ठीक है, कंडेल क्षेत्र में नहर कर के विरोध में ग्रामीणों के द्वारा आंदोलन किया गया था, जिसके मुख्य रूप से नेतृत्वकर्ता किए थे पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने नेतृत्व किया था, तो याद रखेंगे इसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पंडित सुंदरलाल शर्मा है। वर्ष 1940 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का रायपुर में प्रादुर्भाव किसने किया था? ठीक है, जो रायपुर में प्रारंभ किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऊपर हमने बताया भी था, पंडित रविशंकर शुक्ल ने। ठीक है, तो याद रखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह पंडित रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? ठीक है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है बी, 20 दिसंबर 1920। देखिए
महात्मा गांधी 20 से 21 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आए थे, ठीक है। और इनके साथ मौलाना शौकत अली भी आए थे। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि इसके साथ कौन आए थे, मौलाना शौकत अली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी, 20 दिसंबर 1920। नेक्स्ट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ, ठीक है। वानर सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था, 1930 में, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुए थे। तो बिलासपुर में पूछा गया है वानर सेना का गठन, ये हुआ था वासुदेव देवरस के द्वारा। तो राइट आंसर है ए, वासुदेव देवरस। प्रश्न है, रायपुर शहर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किसने किया, ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है डी, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। पंडित रविशंकर शुक्ल ने रायपुर में नमक कानून के खिलाफ नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा, और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अछूत उद्धार के मामले में किसे अपना अग्रज या गुरु कहकर सम्मानित किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए, पंडित सुंदरलाल शर्मा को। याद रखेंगे, महात्मा गांधी ने इसे अपना गुरु कहा था, ठीक है, दलित उद्धार के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसे छत्तीसगढ़ की जनता ने लोकप्रिय की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। देखो, राय साहब की जो उपाधि है वामन राव लाखे ने त्याग दिया असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है। वामन राव लाखे ने त्यागा कौन सा उपाधि, राय साहब का, राय साहब को उपाधि इन्होंने त्याग दिया, और इसके त्यागने के बाद लोगों ने इसे लोकप्रिय की उपाधि से नवाजा था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, वामन राव लाखे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसान आंदोलन का संगठित रूप कब डांडी, लोहारा और दुर्ग में दिखाई पड़ा था, ठीक है। देखिए, किसान आंदोलन मुख्य रूप से जो संगठित रूप है ये हमें दिखाई देता है 1937 में, जिसके नेतृत्व करता थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, ठीक है। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल और वली मोहम्मद, ये कुछ नाम आता है जिनके द्वारा ये नेतृत्व किए गए थे। तो याद रखेंगे कब हुआ था, 1937 में, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहते हैं, ठीक है। ऊपर हमने बताया कि छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता था, तो हनुमान सिंह को, ठीक है, हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहते हैं। प्रश्न है, माधवराव सप्रे ने किस पत्र का संपादन नहीं किया, ठीक है। माधवराव सप्रे ने किस पत्र का संपादन नहीं किया था, तो इसमें छत्तीसगढ़ मित्र इसका किया है। छत्तीसगढ़ मित्र तो प्रथम पत्रिका भी है छत्तीसगढ़ का, ये प्रथम पत्रिका है, याद रखेंगे। हिंदी ग्रंथ प्रकाश मंडली इसका भी प्रकाशन किया है। हिंदी केसरी इसका भी किया है, सरस्वती का नहीं किया। सरस्वती का जो संपादन है ये पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा किया गया था, ठीक है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सरस्वती पत्रिका का संपादन नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था, ठीक है। तो सिहावा नगरी में 1922 में जंगल सत्याग्रह किए गए थे, इसके लिए विशेष प्रसिद्ध है, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का विशेष नाम हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जंगल सत्याग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, 1741 में इस राज्य में मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था, ठीक है। जब मराठा शासक थे रघुजी प्रथम, रघुजी प्रथम के सेनापति थे भास्कर पंत, ठीक है, भास्कर पंत। भास्कर पंत ने 1741 क्षेत्र पर रतनपुर क्षेत्र पर आक्रमण किया था, और उस समय तत्कालिक राजा थे रघुनाथ सिंह, ठीक है। रघुनाथ सिंह उस समय तत्कालिक राजा थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह कौन से वंश के राजा थे, तो कलचुरी वंश के साथ राजा थे। इसके बाद कलचुरी के बाद ही छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मराठों का जो है आधिपत्य स्थापित हुआ था। प्रश्न है, क्रांतिकारी हनुमान सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या किया था, ठीक है। तो किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या किया था, इसका राइट आंसर है सी, सिडवेल के। तो याद रखेंगे, हनुमान सिंह ने सिडवेल का हत्या किया था 1857 के क्रांति के अंतर्गत।
1858 को, और कब किया था? 18 जनवरी 1858 को किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मोरिया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ये बस्तर क्षेत्र में हुए थे मोरिया विद्रोह। मोरिया विद्रोह के अंतर्गत अगर हम देखें तो मोरिया विद्रोह हुए थे 1876 में। ठीक है, इसका याद रखेंगे आंसर। मोरिया विद्रोह 1876 में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता भी आप याद रखेंगे, तो नेतृत्वकर्ता है झाड़ा सिरहा। झाड़ा सिरहा इसके नेतृत्वकर्ता थे। नेतृत्वकर्ता भी पूछे जाते हैं, तो याद रखना झाड़ा सिरहा को। नेक्स्ट प्रश्न है, तारापुर विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, देखिए तारापुर जो विद्रोह है इसे हम देखें तो 1842 से ये प्रारंभ होता है तारापुर विद्रोह में, और 1854 तक ये चलता है। इसके नेतृत्वकर्ता थे दलगंजन सिंह। तो दलगंजन सिंह को याद रखेंगे, ये नेतृत्वकर्ता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेतृत्व पूछा गया है, राइट आंसर होगा बी, दलगंजन सिंह। प्रश्न है, साल वृक्ष के कटाई के विरुद्ध इनमें से कौन सा विद्रोह किया गया था? साल वृक्ष के कटाई के विरुद्ध कौन से विद्रोह किए गए थे? तो देखिए बस्तर क्षेत्र में 1859 में कोई विद्रोह प्रारंभ हुआ था। कोई विद्रोह का नारा दिया गया कि एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर। ठीक है, तो कोई विद्रोह हुए थे। इसका आप नेतृत्वकर्ता भी याद रख सकते हैं। इसका नेतृत्वकर्ता है नागुल दोरला। नागुल दोरला इसके नेतृत्व करता है। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, कोई विद्रोह। ठीक, प्रश्न है, 1920 में बीएनसी मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो 1920 में बीएनसी मिल मजदूर का प्रथम हड़ताल हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए बंगाल नागपुर काटन मिल जो बीएनसी मिल के नाम से जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ये है कहाँ? तो ये है राजनांदगांव में। छत्तीसगढ़ के प्रथम उद्योग भी है ये। ठीक है, राजनांदगांव में है। यहाँ के मिल मजदूरों ने जो हड़ताल कर दिया था, जिसका नेतृत्व किया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसगढ़ में बीएनसी मजदूर आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? अभी जस्ट हमने बताया ऊपर, कौन से स्थान पर हुआ था? ए, राजनांदगांव में। और कब हुआ था प्रथम मिल मजदूर हड़ताल? तो 1920 में। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का किस विद्रोह को बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है? ठीक है, कौन सा विद्रोह है जो बस्तर के मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है सी, लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह कब हुए थे, ये भी आप याद रख सकते हैं। लिंगागिरी विद्रोह हुआ था 1856-57 को। ठीक है, इसका नेतृत्व करता थे धुरवा राव। तो इसे भी आप याद रखेंगे, धुरवा राव इसके नेतृत्व करता थे। लिंगागिरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जस्ट मैंने बताया किसने किया था, तो धुरवा राव ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, धुरवा राव। प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान राय बहादुर की उपाधि किसने त्याग दी थी? ठीक है, राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागा था? तो इसका राइट आंसर है नगेंद्र नाथ डे ने। राय बहादुर का पूछा जाए तो नगेंद्र नाथ डे। राय साहब का अगर पूछा जाए तो वामन राव लाखे। ये राय साहब की उपाधि त्यागा था, नॉट राय बहादुर। आज के वीडियो में इतना ही। आगे हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।